वक्फ कानून में बदलाव के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश किया गया था, जिसको लेकर इस पर कई मुस्लिम नेताओं और विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना था कि ये विधेयक मुसलमानों से बात किए बिना पेश किया गया है, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी के पास भेज दिया गया और इस समिति ने इस विधेयक पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है। लेकिन इन सब के बीच वक्फ कानून का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां एक ओर मुस्लिम समुदाय के लोग इसको लेकर QR कोड अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। दरअसल आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए मथुरा जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता लोकतंत्र में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था सरकार को गुमराह कर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं। देश आजादी के बाद वक्फ बोर्ड का गठन इस्लामिक इमारत के संरक्षण के लिए किया गया था, परंतु ये संस्था भूमाफियाओं की तरह कार्य करके संपूर्ण भारतवर्ष में अनैतिक रूप से जमीन करने लगी है, जो आज भी कायम है। इस प्रकार के बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग की है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी अरब कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, ना पाकिस्तान में है, ना दुबई में है, ना अरब अमीरात में है। तो भारत में ही वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ गई। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोटों को पाने के लिए एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की, जबकि वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड ने हमारे लाखों एकड़ बेशकीमती जमीन को अवैध कब्जे से अपने कब्जे में ले रखा है। वक्फ बोर्ड एक तरह से भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड की वजह से हमारे देश के जितने भी सरकारी संसाधनों की जमीन थी, नजर भूमि की जमीन थी, वो सब ले ली। अरे उन जमीनों पर सरकारी हॉस्पिटल बनने चाहिए, सरकारी विद्यालय बनने चाहिए, जिससे गरीबों को काम आए। और उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्होंने तो केवल और केवल जमीन दामने का काम किया है। वक्फ बोर्ड की हमारे हिंदुस्तान को कोई आवश्यकता नहीं है। और वक्फ बोर्ड में एक धारा तो ऐसी है जो बिना अनुमति के किसी भी किसान की जमीन हड़प सकती है, इसलिए ऐसी वक्फ बोर्ड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं इस दौरान वहां मौजूद अन्य हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि वर्तमान परिवेश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था बहुत ही खतरनाक है। ऐसी संस्थाएं सामाजिक दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनैतिक कार्य किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महोदय तत्काल प्रभाव से इसे समाप्त करना चाहिए। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।